Welcome back, guys. In today's video, let's discuss tutorial sheet 5. This is tut 5, okay, out of atomic and molecular physics. Yes, this is tutorial 5, okay. So question number 1 देखते हैं. Explain the electronic and nuclear Hamiltonian for CO molecule with define each term in expression. देखो, हमने हैमिल्टोनियन तो बहुत बार लिखा है, लेकिन एक सिंगल पार्टिकल का लिखा है. सिंगल पार्टिकल का हैमिल्टोनियन कैसे लिखते हैं? उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन यहाँ पर हमें हैमिल्टोनियन लिखना है एक मॉलिक्यूल का, जिसके अंदर CO मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन फॉर कार्बन एंड 8 इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्सीजन. तो 14 इलेक्ट्रॉन्स का हमें हैमिल्टोनियन लिखना है. तो हम कैसे लिखते हैं देखो एक बार. एंड हम क्या करेंगे, समेशन यूज करेंगे फॉर 14 इलेक्ट्रॉन. सो फॉर अ मॉलिक्यूल विद n इलेक्ट्रॉन्स एंड m nuclei, let me write. So for a nuclei with n electrons, हमारे केस में है 14 एंड m न्यूक्लियाई. हमारे केस में न्यूक्लियाई दो हैं, एक कार्बन का, एक ऑक्सीजन का. हैमिल्टोनियन इज गिवन एज देखो कैसे लिखते हैं हैमिल्टोनियन. H इज इक्वल्स टू, अगेन वे लिखेंगे वैसे ही, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन न्यूक्लियाई. ओके. एंड इसके अंदर हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, दैट इज ये TE इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम हैमिल्टोनियन इलेक्ट्रॉन. दैट इज इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन, और यू कैन से HEL, इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन. एंड हमारे पास जो ये दो टर्म्स है, कौन सी, ये न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियाई, इन दोनों टर्म्स को ऐड करके हमारे पास आता है न्यूक्लियर हैमिल्टोनियन, दैट इज HN. ठीक, ये दो तरह के हमें हैमिल्टोनियन बताने हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर. ओके, अब इन टर्म्स को लिख देते हैं, ठीक है. सो ओके, सो कैपिटल H इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई. कैसे लिखोगे देखो, H कट स्क्वायर अपॉन 2 समेशन ओवर अल्फा डेल स्क्वायर अल्फा अपॉन m ऑफ अल्फा. ठीक है, m ऑफ अल्फा मींस मास ऑफ डेड न्यूक्लियाई एंड समेशन ओवर जितने भी हमारे पास न्यूक्लियाई होंगे. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हो आप, माइनस H कट स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन समेशन ओवर I डेल I स्क्वायर. मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, सो दिस इज रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन. So this term will be positive. ठीक है, potential energy minus becomes positive, and you can write it as summation I, summation J greater than I, Q1 Q2. So minus E becomes E square divided by 4 pi epsilon R. So R is Rij. ठीक है, समझ आया. Okay, next term is UEN. It is the attraction between electron and nuclei. Electron is negatively charged, nuclei is positively charged, so it is attraction. So attraction is always denoted by minus sign. So summation over I, okay, Q1 Q2. So Q of nuclei is, let's say, Z alpha times E square. ठीक है, ZE into E divide by 4 pi epsilon R alpha I. ठीक है, now this term is repulsion between nuclei. Okay, so it will be positive, repulsion term will be positive, summation over alpha and beta greater than alpha, Q1 Q2. Let's say nuclei 1 has alpha beta into E square divided by 4 pi epsilon R of alpha beta. So this is your first step, Hamiltonian. Now for Ca molecule, now
4 carbon monoxide molecule, number of electron equals 14. Number of electron are equal to 14 and number of nuclei are equal to 2. ठीक है, and Z for carbon atom is 6 and Z for oxygen atom is 8. ठीक है, जहां पर भी अल्फा बीटा है वहां पर हम इन इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू रख देते हैं ZC और ZO की. ठीक है, सो अब हम इलेक्ट्रॉन को मतलब अलग अलग हैमिल्टोनियन लिखते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में अलग अलग ही पूछा है. इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन, that is HEL. ठीक है, so first term means kinetic energy of electron, that is H cut square upon 2 times mass of electron, summation over I is equals to 1 to 14 del I square. ठीक है, प्लस और दूसरी टर्म कौन सी थी, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन. सो ये कितना आएगा, समेशन अगेन ओवर आई समेशन J ग्रेटर देन I E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन RIJ. ठीक है, एंड एक अट्रैक्शन टर्म आएगी बिटवीन न्यूक्लियाई एंड ये वाली, बिटवीन न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन. सो वो E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैं बाहर ले लेता हूँ. ठीक है, ये वाली टर्म मैंने E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बाहर ले लिया, समेशन ओवर Z अल्फा अपॉन R अल्फा I. तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, देखो समेशन I पर भी है I इक्वल्स टू 14 एंड जो अल्फा पर समेशन है वो मैंने Z अल्फा अपॉन RIC फॉर कार्बन एटम एंड Z अल्फा फॉर ऑक्सीजन इज 8 अपॉन RIO. ठीक है, ऐसे लिखा है. गॉट इट. अब लिखते हैं सिमिलरली न्यूक्लियर हैमिल्टोनियन. न्यूक्लियर हैमिल्टोनियन, so HN is equal to H cut square upon 2. ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन न्यूक्लियाई. मास आते हैं नीचे, मास ऑफ कार्बन एंड 4 डेल स्क्वायर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, प्लस रिपल्शन बिटवीन टू न्यूक्लियाई, that is summation over alpha summation over beta greater than alpha. क्या था, Z alpha into Z beta, so 6 into 8, so it is 48 E square divided by 4 pi epsilon naught R alpha beta, so CO. ठीक है, so these are the nuclear Hamiltonian. Together you can combine. अगर आपको टोटल लिखना होगा ना, total Hamiltonian, then you will add these two. Total Hamiltonian H will be H electron plus H nuclear. Simply आपको इन दो expressions को add कर देना. ठीक है, so this was your question number 1. Now let's move on to question number 2. Okay. So question number 2 देखते हैं. Show that for Coulomb integral of H2 plus ion HAA is equals to HBB. देखो H is Hamiltonian, okay. AA is इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जैसे हम दो इलेक्ट्रॉन है, हमने दोनों को A और A से डिनोट कर दिया. सिमिलरली हमने दूसरे आयन के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन को BB से डिनोट कर दिया. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करो कि दोनों केस में हैमिल्टोनियन सेम होगा. तो लिख के दिखाते हैं एक बार. वी नो दैट कूलम इंटीग्रल आर गिवन एज HAA is given as इंटीग्रल 1SA, ठीक, 1SA H इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हैमिल्टोनियन, इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन 1HA इंटू DV. DV इज योर वॉल्यूम एलिमेंट. ठीक है, अभी 1SA क्या है यहाँ पर, ओवरलैप इंटीग्रल. एंड सिमिलरली HBB कैसे गिवन, मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं,
It is integral 1SB star means complex conjugate, okay? H electron means Hamiltonian electron, and 1SB dV. Again, dV is your volume element. So this is how you calculate. अब प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल है. जहां पर 1SA क्या होता है, इज योर ओवरलैप इंटीग्रल, एंड इट इज गिवन बाय 1SA इज गिवन एज, इसकी वैल्यू होती है √k³ अपॉन पाई एक्सपोनेंशियल माइनस k टाइम्स RA. RA इज द रेडियस वेक्टर ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है. सिमिलरली 1SB कैसे लिखते हो आप, √k³ अपॉन पाई एक्सपोनेंशियल माइनस k RB. अगेन हैमिल्टोनियन इलेक्ट्रॉन लिखते हैं अपना, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन, जो कि आएगा -h² अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन del(I²) प्लस E² अपॉन 4 पाई, ठीक है. ये हम इसके लिए लिख रहे हैं H2 आयन के लिए 4 पाई एप्सिलॉन RA, ठीक है, प्लस दिस वाज योर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन RB, एंड दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन टर्म होगी डेट इज E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन RAB. अब एक बार HAA लिखते हैं. HAA इज, देखो 1SA ये है, एंड इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करोगे तो इसमें कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है ही नहीं, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, सो इट बिकम्स k³ अपॉन पाई, ठीक है. इस टर्म का भी स्क्वायर हो जाएगा, सो एक्सपोनेंशियल माइनस 2kRA, एंड बीच में आएगा H हैमिल्टोनियन. सो H हैमिल्टोनियन ये वाली है, that is -h² upon 2 times mass of electron del(I²), पूरा एक्सप्रेशन सेम लिखना है, ठीक है. E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन RA प्लस E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन RB, एंड रिपल्शन टर्म that is -E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन RAB, ठीक है. ये H हैमिल्टोनियन आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, H हैमिल्टोनियन लिख दिया. dv इज योर वॉल्यूम एलिमेंट, एंड वॉल्यूम एलिमेंट आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 4 पाई r² इंटू dr. दिस वाज योर HA. सिमिलरली आप क्या लिखोगे, HBB लिखोगे. सो HBB अगेन उसके अंदर भी क्या है, 1SB में ये टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, डेट इज k³ अपॉन पाई एक्सपोनेंशियल माइनस 2k RB, हैमिल्टोनियन लिखते हैं, -h² अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन del(I²) प्लस E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन RA प्लस E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन RB माइनस E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन RAB. वॉल्यूम एलिमेंट 4 पाई r² dr. सो इफ यू ऑब्जर्व, दोनों इक्वेशन सेम ही है, जस्ट क्या है, हमने A को B में चेंज किया है. बाय सिंपली राइटिंग दीज टू एक्सप्रेशन यू कैन से योर HAB, that is HAA is equal to HBB, ठीक है. दोनों एक्सप्रेशन सेम है, जस्ट अपने A को B में चेंज किया, ठीक है. Okay, so now let's move on to next question. Evaluate the overlap integral for the case of H2 plus molecular ion. Means जो ये 1SA है ना, हमें इसको कैलकुलेट करना है, इवेल्युएट करना है. So the overlap integral is given as SAB, ठीक है. SAB ओवरलैप इंटीग्रल को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, SAB, and it is integration over 1SA 1SB. सॉरी, ओवरलैप इंटीग्रल ये होता है
वन एस ए वन एस बी नहीं होता, एस ए बी को हम ओवरलैप इंटीग्रल बोलते हैं। ओके, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम एलिमेंट। सो वन एस ए कितना था, के क्यूब अपॉन पाई, अगेन फिर से आ जाएगा, दोनों के अंदर था तो स्क्वायर रूट हट जाएगा ऊपर से, एंड ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस के आर ए प्लस आर बी इंटू वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो ये इंटीग्रल बेसिकली हमें एवेल्युएट करना है। तो इसके अंदर एक हम सब्सटीट्यूशन करते हैं। सब्सटीट्यूशन क्या है हमारे पास, सब्सटीट्यूशन, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है आर ए प्लस आर बी है, तो इसको हम ऐसे सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो सब्सटीट्यूशन में क्या करते हैं, हम एक u वैल्यू को पुट करते हैं, डेट इज आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई 2, एंड एक v को पुट करते हैं, डेट इज आर ए माइनस आर बी डिवाइड बाई 2, and when you multiply capital R with U, capital R is internuclear distance, ठीक है, दो हाइड्रोजन एटम के बीच में न्यूक्लियर, दो हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस हैं उनके बीच में सेपरेशन कितना है, डेट इज योर कैपिटल R। सो इट इज सिंपली इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, ठीक है, दिस इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। So internuclear distance. So when you make this substitution, your expression becomes, and हाँ, हमें वॉल्यूम एलिमेंट को चेंज करना है। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे, इलिप्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो दिस इज समथिंग न्यू हमारे लिए कि अब आज से पहले हमने इलिप्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कभी यूज नहीं किया। सो वॉल्यूम एलिमेंट फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया है, सिलेंड्रिकल यूज किया है, एंड पोलर तो हम करते ही हैं, लेकिन वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है फॉर इलिप्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपको आज से पहले आपने नहीं देखा होगा कहीं पे भी, इलिप्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज लेट्स से डी टाउ, लेट्स कॉल इट डी टाउ। डी टाउ कितना होता है, कैपिटल आर क्यूब, दैट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, डिवाइड बाय 8 यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, एंड बाहर होता है आपके पास डी यू डी वी डी फाइव, ठीक है, ये आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट होता है। ओके, तो वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ पर पुट करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर डी आर की जगह पे, एंड यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करते हैं। सो सब्सटीट्यूशन के बाद क्या आएगा, एस ए बी इज इक्वल टू के क्यूब अपॉन पाई, पहले से था, 3 इंटीग्रल्स आएंगे, ठीक है। यू की जो लिमिट होती है वो 1 से -1 तक होती है इलिप्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। अब जो v है वो 0 to 2 पाई है, एंड आपके पास 1 to infinity 5 हो गया, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल माइनस के आर यू कैपिटल आर क्यूब, ठीक है, ये आर यू मैंने पुट कर दिया आर ए प्लस आर बी को, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू आर यू, ठीक है। सो कैपिटल आर क्यूब डिवाइड बाय 8, ये वॉल्यूम एलिमेंट हो गया, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, एंड यहाँ पर आ जाएगा डी यू डी वी डी फाइव। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आर को मैं बाहर लेके आता हूँ, सो इट बिकम्स के आर कैपिटल क्यूब डिवाइड बाय, नीचे हो गया 8 पाई, एंड जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो 0 to 2 पाई, तो ये आपके पास सिंपली 2 पाई आ जाएगा। ये क्या है, डी फाई, सॉरी, ये जो इंटीग्रल है 0 to d फाई, 0 to 2 पाई, ये फाई के ऊपर है लिमिट, तो 2 पाई आ जाएगा डायरेक्टली, एंड बाकी वैल्यूएट करते हैं 1 to -1, इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं एक्स ई माइनस के आर यू, एंड इसके साथ मैं लिख देता हूँ सॉरी, इसकी लिमिट होती है 1 to infinity, तो इसकी लिमिट होती है 1 to infinity। ये जो 1 to infinity है ना, ये इस एक्सप्रेशन की है 1 माइनस के आर यू, एंड जो 1 से -1 है उसके अंदर आप लिखोगे
यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डी यू डी वी एंड डी फाई तो हो चुका है, ठीक है। ओके, सो 2 पाई से 8 पाई कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 4, सो के आर क्यूब डिवाइड बाय 4 1 to infinity, it will be exponential minus k r u। जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, u और v की लिमिट्स पुट करोगे, यू विल गेट 2 टाइम्स u स्क्वायर माइनस 1/3 टाइम्स d, ठीक है। सो इट विल बी k r क्यूब, सो दिस 2 विल कैंसिल विथ 4, यू गेट 2। अब आपको सिंपली u एंड v की टर्म्स में सेपरेट कर लेना है इसको। सो फर्स्ट देखो, इस एक्सप्रेशन को 2 ई एक्सपोनेंशियल माइनस के आर यू को यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो एंड -1/3 से। सो आपके पास दो इंटीग्रल आएंगे। फर्स्ट इंटीग्रल विल बी 1 to infinity यू स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस सिंपली के आर यू डी यू, दिस इज योर फर्स्ट इंटीग्रल, -1/3 अगेन 1 to infinity एक्सपोनेंशियल माइनस के आर यू टाइम्स डी यू। एंड ये दोनों ही क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं। सो लेट्स कॉल इट इंटीग्रल 1, दिस इज इंटीग्रल 2, एंड इनकी वैल्यूज क्या होती है मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। ये तो हमने काफी बार यूज किया। सो इट विल बी, सो यहां से 2 आएगा, वो 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। के आर क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस के आर डिवाइड बाय के आर क्यूब, ठीक है, इसी इंटीग्रल से आएगा। अंदर ब्रैकेट क्या आएगा, 1 प्लस के आर स्क्वायर डिवाइड बाय 3। सो के आर क्यूब विल कैंसिल, एंड आपके पास जो आपका इंटीग्रल था ओवरलैप इंटीग्रल, वो कितना बचेगा, बाहर बचेगा एक्सपोनेंशियल माइनस के आर, एंड यहाँ पर आएगा 1 प्लस के आर स्क्वायर बाय 3। सो दिस इज योर ओवरलैप इंटीग्रल, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. By making potential energy curves distinguish between a stable, unstable and metastable electronic state for a typical diatomic molecule. देखो, for diatomic molecule आप पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स कैसे ड्रॉ करते हो, देखो मैं बताता हूँ, एंड उसके अंदर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी मेटास्टेबल स्टेट है, कौन सी अनस्टेबल है, कौन सी स्टेबल है। ओके, तीन का फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके ओके, तो स्टेबल देखो, फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल द पोटें, यहाँ पर देखो वाई एक्सिस पर है पोटेंशियल एनर्जी यू आर एंड एक्स एक्सिस पर है आर बेसिकली। तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व कैसे दिखता है फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दिस इज फॉर स्टेबल मॉलिक्यूल, ओके। एंड स्टेबल मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास क्या होता है, ग्लोबल मिनिमा होता है, बेसिकली ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा। अब अनस्टेबल के लिए कैसा दिखता है ये वाला कर्व, फॉर अनस्टेबल इट लुक्स लाइक दिस, ऐसे, फॉर अनस्टेबल मॉलिक्यूल, ओके, फॉर अनस्टेबल, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या होता है, देर इज नो ग्लोबल और लोकल मिनिमा, यू कैन से देर इज नो ग्लोबल और लोकल मिनिमा, ठीक है। दिस इज फॉर अनस्टेबल। अब मेटास्टेबल के लिए क्या होता है, देखो मेटास्टेबल में क्या होता है, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा होता है, एंड आपके पास एक ग्लोबल मिनिमा होता है, एंड एक उसके बाद
ऐसे होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, एक एक्स्ट्रा यू कैन से मेटास्टेबल, दिस इज फॉर मेटास्टेबल मॉलिक्यूल, मेटास्टेबल स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज फॉर मेटास्टेबल। एंड आपके पास क्या होता है, लोकल और यू कैन से सेकेंडरी मिनिमा होता है, लोकल और सेकेंडरी मिनिमा। मीन्स अदर देन ग्लोबल मिनिमा आपके पास एक और मेटास्टेबल स्टेट होती है बीच में, एंड यहाँ पर एक सेकेंडरी मिनिमा होता है, जैसे ग्लोबल मिनिमा है यहाँ पर एक और सेकेंडरी मिनिमा होता है। सो दिस इज फॉर मेटास्टेबल। सो आई होप आपको तीनों का समझ आए। नाउ लेट्स लुक एट लास्ट क्वेश्चन। द लोवेस्ट स्टेट डिसोसिएशन एनर्जी D0 ऑफ एन O2 मॉलिक्यूल। देखो जो हमने कर्व एक बार दोबारा बता दूंगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा कर्व मतलब परफेक्ट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, यू आर वर्सेज आर का कर्व, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या होता है, ग्लोबल मिनिमा होता है, उसके बाद आपके पास लेवल्स होते हैं, यहाँ पर क्वांटाइजेशन लेवल्स होते हैं, दैट इज v इक्वल्स टू z, v इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 1 एंड v इक्वल्स टू 2। एंड आपके पास जो ये लाइन होती है यहाँ पर कौन सी, दिस इज that is at internuclear separation RE। ये कौन सा पॉइंट होता है, RE, ठीक है, RE। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास क्या होता है, जो मिनिमम पॉइंट होता है ये, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक एनर्जी होती है, दैट इज डिसोसिएशन एनर्जी, इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी, दिस इज, इट इज नोन एज इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी DE। ओके ओके। एंड उसके बाद आपके पास v इक्वल्स टू 0 पर जो आपके पास भी एक डिसोसिएशन एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड D0। D0, ठीक है। एंड D0 एंड DE के बीच में क्या रिलेशन होता है, आई सेड कि ये जो पॉइंट्स होते हैं क्वांटाइज्ड होते हैं। सो D0, लेट मी राइट, सो D0 DE इक्वल्स टू D0 प्लस हाफ h न्यू, और यू कैन से हाफ न्यू। ये फॉर्मूला होता है व्हेन न्यू इज इन सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी इन सेंटीमीटर। मैंने काफी बार बताया कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में हम एनर्जी को बेसिकली वेव नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, सो एनर्जी इज इन वेव नंबर इक्वेशन, ठीक है। ओके, सो ये आपके पास, ठीक है, एक्सप्रेशन आ गया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में आपको कुछ गिवन है वैल्यूज। द लोवेस्ट स्टेट डिसोसिएशन एनर्जी मीन्स D0 की वैल्यू आपको गिवन है, D0 इज 5.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। एंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल्स टू 1580 सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। Using this information, determine the equilibrium dissociation energy for O2 molecule. So DE will be 5.08 electron volt divided by half nu in centimeter inverse. So you get 1580, आपने पुट कर दिया सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है आपके पास, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, 8065 से डिवाइड करके, बिकॉज वी नो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 8065 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका वाइस वर्सा है बेसिकली, अगर आपको 1 सेंटीमीटर इनवर्स में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, सो 1 डिवाइड बाय 8.6, 1 डिवाइड बाय 8065। सो दिस इज, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 5.08 प्लस 0.0979,
and you can say your equilibrium dissociation energy is equal to 5.18 electron volt. ठीक है, दिस इज योर आंसर. आई होप आपको ये समझ आया होगा एंड क्वेश्चन को कैसे करना है. ठीक है, अगर आपके पास देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स में ना देके सिंपली उसके टर्म्स में गिवन हो, सेकंड इनवर्स, ठीक है, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे, वो भी बता देता हूँ कि डी ई इक्वल्स टू डी जीरो प्लस हाफ एच न्यू. उस टाइम एनर्जी हो जाएगी ना. ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली फ्रीक्वेंसी पुट करना, एच की वैल्यू पुट करना, उसको डिवाइड करना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, एंड यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5. आई होप इतने क्वेश्चन है इस ट्यूटोरियल में. यस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपको आई होप सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तब तक बाय बाय, टेक केयर.